उसका नाम है वैद्यनाथ। आइए, जिनके कष्ट होता हो वैद्यनाथ भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। पूर्वोत्तरो प्रज्वल का निधाना सदा वसंतम गिरिजा शमीता सुरासुराधिपाल पद्यम श्री वैद्यनाथम शरणं प्रपद्या। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के स्थान संस्थाल तहसील में स्थित है। यहाँ पर ये वैद्यनाथ भगवान विराजमान हैं। जिन्होंने वैद्यनाथ भगवान के दर्शन किए होंगे तो वह बिहार गए होंगे। यहाँ पर एक चित्ता भूमि नामक एक ग्राम है, उसमें यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार रावण ने भोलेनाथ की घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, जो महाशक्तिशाली बन गया। और न जाने एक दिन क्या मन में विचार आया कि मैं कैलाश पर्वत को उठा के लंका में लेके आऊंगा, क्यों मुझ में बहुत शक्ति है। और कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया तो उसी वक्त माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ये तो दशानन आज हमको लंका लेके जाएगा। और उसी समय भोलेनाथ ने अपने अंगूठे को जोर से दबा दिया तो उसमें इसके हाथ फंस गए। किसके? दशानन की। ये पुकारने लगा। उसी समय तो भोलेनाथ ने कहा कि हे दशानन, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? कि हे प्रभु, जिस ज्योतिर्लिंग की मैंने पूजन किया है उस ज्योतिर्लिंग को मैं लंका लेके जाना चाहता हूं। यहाँ पर तो देवताओं को बहुत बड़ी चिंता होने लगी, बड़ा दुख होने लगा, कष्ट होने लगा। यदि भोलेनाथ लंका में चले गए तो फिर तो ये दशानन कभी मर ही नहीं पाएगा और ना इसको कभी कष्ट होगा। जीवन में सारे रोग दोष सब दूर हो जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, तुम इस ज्योतिर्लिंग को ले जाओ और जहां पर भी तुमने रख दिया वहीं पर मैं हमेशा के लिए स्थित हो जाऊंगा। और जैसे ही दशानन इसको लेके जाना चाह रहा तो अचानक लगा सुनकू लग गई है, लघु शंकर लग आई। और भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, उसी समय भोलेनाथ एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ गई। भोलेनाथ से कहा, अरे ग्वाल बाल, इधर आ, इस ज्योतिर्लिंग को पकड़ो और इसको रख मत देना। लेकिन भोलेनाथ ने उसको पकड़ लिया और जैसे ही रावण लघु शंका करने के लिए गया तो भोलेनाथ ने उस शिवलिंग को चिताभूमि स्थान पर छोड़ दिया। जैसे ही रावण आया खूब प्रतिज्ञा खाने का, लेकिन नहीं उकरी और गुस्सा आकर ये घूसा मारा तो वह ज्योतिर्लिंग नीचे धस गई, जिससे इतनी सी छोटे अंगूठे के बराबर हो गई, जिसे हम वैद्यनाथ कहते हैं। और वहीं पर चित्ताभूमि स्थान में ये ज्योतिर्लिंग विराजमान हो गए। भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा, हे दशानन, मैं इसी जगह पर रहूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी पूजा पाठ करनी है तो यही करना। सभी देवता प्रसन्न हो गए। कहा, प्रभु, आपने हमारे सारे दुख दरिद्र सब दूर कर दिया। आप तो प्रभु वैद्य के समान हो, इसलिए उनका नाम पड़ गया वैद्यनाथ। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। कहते हैं जो वैद्यनाथ के दर्शन कर लेता है, जिस घर में अधिक बीमारी हो और वैद्यनाथ से यदि माँ से जल लिया है और माँ की भस्म लिया है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। उसके बाद में 10वीं ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम नागेश्वर है। आइए नागेश्वर भगवान का ध्यान करते हैं। यामेशदंगे नगरे तिरंबे विभूषितांगे विबुधा से भोगई सदैव भक्ति मुक्ति प्रदेश में कम श्रीनागनाथम शरणम प्रपत्थे।
यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रसिद्ध स्थान है। सौराष्ट्र प्रांत के गौतमी नदी के